नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश, होम्योपैथिक फिजिशियन। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो ज़्यादातर महिलाओं, बच्चों, बुज़ुर्गों में देखी जाती है और लॉन्ग टर्म में बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा एनीमिया में सबसे इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनीमिया क्या होता है। तो जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाए या शरीर में आरबीसी सेल्स कम बनने लगे या जल्दी नष्ट हो जाएं तो उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाना। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एनीमिया के बारे में। अगर आपको एनीमिया है तो ये सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, जैसे थकान, कमज़ोरी या चक्कर आना, दिल की धड़कनें तेज़ होना जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं, सांस फूलना, चेहरे, होठों, नाखून पीले पड़ना, हाथ पैर ठंडे रहना, हेयर फॉल या नेल ब्रिटल होना या सख्त होकर टूट जाना जल्दी, कंसंट्रेशन कम होना, इरिटेबिलिटी होना, सर दर्द होना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया, यानी कि एनीमिया के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, शरीर में आयरन की कमी, जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अधिक होने के कारण महिलाओं में बहुत कॉमनली देखी जाती है। दूसरा है प्रकार विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके बारे में हम आगे विस्तार में बात करेंगे, ये क्या होता है। अगर हम बात करें तीसरे प्रकार की तो वो है फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया में फॉलिक एसिड या विटामिन B12 कम हो जाती है, जिसके कारण आरबीसी सही तरीके से नहीं बन पाती और इसी के कारण आरबीसी की साइज़ बड़ी हो जाती है, जिसके कारण इसको मैक्रोसिस्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। अब हम बात करें चौथे प्रकार की तो वो है हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी जल्दी टूट जाती है। और पांचवा प्रकार है एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और इसमें बोन मैरो में आरबीसी बनना बंद कर देती है। बोन मैरो इसमें आरबीसी बनाना बंद कर देती है। और छठा है परनीशियस एनीमिया, ये भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसमें एनीमिया हो जाता है जिसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन शरीर नहीं कर पाता है। अब हम बात करें विटामिन B12 क्या होता है। तो विटामिन B12 जिसे हम कोवलामिन कहते हैं और इसका काम होता है, विटामिन B12 का काम आरबीसी बनाना होता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना होता है, DNA सिंथेसिस करना होता है। और हम बात करें परनीशियस एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी में क्या अंतर होता है। तो परनीशियस एनीमिया एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें विटामिन B12 का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हमारा शरीर नहीं कर पाता है। वहीं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में सिंपली डाइट में विटामिन B12 की प्रॉपर मात्रा नहीं होने के कारण और उसकी डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हो जाता है। तो जो परनीशियस एनीमिया होता है उसमें विटामिन B12 के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहीं B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में मात्र डाइट और सप्लीमेंट्स के ठीक करने से ही ये एनीमिया की पूर्ति हो जाती है। अगर हम बात करें विटामिन B12 किस में सबसे ज़्यादा होता है तो वो है मीट, मिल्क, एग और इसी तरीके की कई और चीज़ों में। अब हम बात करते हैं CBC रिपोर्ट में। तो एनीमिया कैसे पहचानें। तो CBC रिपोर्ट में हमें ये पैरामीटर्स देखने चाहिए और उनकी अगर नॉर्मल रेंज में अगर वो है और उससे अगर कम है तो हमें एनीमिया देखने को मिलता है। जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें तो 13 से 17 मेल में ये होना चाहिए, वहीं फीमेल में ये 12 से 15 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हमें एनीमिया के आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आरबीसी काउंट की जहाँ तक हम बात करें ये 4.5 से 5.5 मिलियन में होते हैं। अगर इससे कम होते हैं तो भी हमें एनीमिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। MCV यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि जो साइज़ होती है आरबीसी की, अगर वो 100 से ऊपर है तो ये मैक्रोसिस्टिक एनीमिया की तरफ हमें दर्शाता है, यानी कि B12 या फोलेट डेफिशिएंसी की तरफ। अगर ये माइक्रोसिस्टिक है यानी कि 80 से बिलो है तो ये आयरन डेफिशिएंसी या थैलेसीमिया की तरफ इंडिकेट करता है। तो इस चीज़ को डॉक्टर साथी ज़रूर नोट करें कि हम ये भी जान सकते हैं इन पैरामीटर्स को देख के कि ये टाइप ऑफ एनीमिया कौन सा है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आगे जाके हमें और डिटेल में होम्योपैथिक मेडिसिन सही सर्च करने में हेल्प मिलेगी। तो इसके साथ साथ एक HCT यानी हेमेटोक्रिट भी हमें देखना होता है। हेमेटोक्रिट यानी कि परसेंटेज ऑफ आरबीसी क्या है, तो वो भी अगर कम होता है तो इसका हमें पता चलता है कि आरबीसी कम फॉर्म हो रही है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं, उसके कुछ नेचुरल तरीके हैं। वो है आयरन रिच फूड, स्पिनच, बीटरूट, पोमेग्रेनेट, डेट्स, जैगरी जैसी कुछ वेजिटेबल चीज़ें खाने से हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तो वहीं रेड मीट या फ़िश खाने से हमें नॉन वेजिटेरियन में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प मिलती है।
इसके साथ साथ हमें विटामिन रिच फूड भी, जो विटामिन सी रिच फूड भी लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला। और विटामिन B12 के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये एग, मिल्क या चिकन या फ़िश और कर्ड में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ये अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। फॉलिक एसिड की हम बात करें तो उसके लिए हमें बीन्स, ब्रोकली, नट्स और फ्रेश और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और हमें क्या बंद करना चाहिए वो है टी और कॉफ़ी, क्योंकि ये हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का और जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो है हमारी फर्स्ट ग्रेड रेमेडी जो इसमें अच्छा काम करती है, वो है आर्सेनिक, जो कि परनीशियस एनीमिया में बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्प, जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज़ में होने के कारण अगर एनीमिया होता है तो उसमें अच्छा काम करती है। वहीं चाइना, अगर हीमोरेजिक यानी कि ब्लड लॉस ज़्यादा है या वाइटल फ्लूइड्स लॉस ज़्यादा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। पैरामेट, ये भी एक हीमोरेजिक यानी कि ब्लड लॉस अगर ज़्यादा हो तो उसके कारण होने वाले एनीमिया में बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रोम्यूर एक बहुत अच्छी रेमेडी है अगर ग्रीफ या कंसंट्रेशन लैक है या इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है या आप कोई अवसाद में घिरे हुए होते हैं, उसके कारण अगर एनीमिया हो रहा होता है तो नेट्रोम्यूर बहुत अच्छी दवाई है। सल्फर एक हमारी बहुत बड़ी दवाई है, एंटीसोरिक दवाई है, जो कि न्यूट्रिशन से लेकर शरीर में और भी कई चीज़ों के कारण होने वाले एनीमिया में बहुत अच्छा काम करती है। फॉस्फोरस अब हम सेकंड ग्रेड रेमेडीज़ के बारे में बात करें तो फॉस्फोरस जो एक परनीशियस एनीमिया में बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फॉस, नाइट्रिक एसिड जैसी दवाइयाँ हमें हेमोरेजिक कंडीशंस जैसे फिशर्स वगैरह में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण होने वाले एनीमिया में अच्छा काम करती हैं। नक्स वोमिका, अगर गैस्ट्रिक डी अरेंजमेंट हो जाए, गैस्ट्रिक आपका सिस्टम सही नहीं है, उसके कारण होने वाले एनीमिया में बहुत अच्छा काम करती हैं। कालिका, ग्रेफाइटिस, ये भी अन्य बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं एनीमिया की। थायरॉयडिनम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है परनीशियस एनीमिया की, और अगर आपको थायराइड के सिम्टम देखने को मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, क्योंकि ये हमारे न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज़ को रेगुलर करती है। अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब होता है तो वो ज़रूर आप बात करते हैं। और पिक्रिक एसिड, ये भी एक परनीशियस एनीमिया के बहुत अच्छी रेमेडी है। और फेरम फॉस और कैलकेरिया फॉस, ये हमें इस बायोकॉमिक पोटेंसी में देनी चाहिए 6x पोटेंसी। फेरम फॉस हमें 3x पोटेंसी में और कैलकेरिया फॉस हमें 6x पोटेंसी में देनी चाहिए। ये बाई कॉम्बिनेशन मेडिसिन हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा करती हैं। आशा है आपको इन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से बहुत हेल्प मिलेगी एनीमिया को बीट करने में और एनीमिया के पेशेंट को सही क्योर करने में। और पेशेंट से आशा है कि आप एक सही होम्योपैथिक, एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स के अंडर ही ये दवाइयों का सेवन करेंगे, खुद से दवाई नहीं लेंगे। तो स्टे हेल्दी एंड टेक होम्योपैथी। थैंक यू।